मरुधर एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी चैप्टर चल रहा था हमारा नंबर 4 टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। उसमें दृढ़ोतक स्क्लेरेन्काइमा पिछली क्लास में बताया था कि दृढ़ूतक जो कोशिकाएं होती है इसमें उन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? दृढ़ूतक की कोशिकाओं को स्क्लेरिड कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। मोटी भी अत्यधिक मोटी। सेल वॉल बहुत अधिक मोटी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि सेल वॉल पर लिग्निन का निक्षेपण होता है। लिग्निन जल के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है। लिग्निन का अवक्षेपण या निक्षेपण कोशिका में ना तो जल को बाहर जाने देगा, न ही कोशिका में जल को प्रवेश करने देगा, जिसके कारण कोशिका में जल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अर्थात परिपक्व कोशिका या परिपक्व अवस्था में स्क्लेरिड कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत होती हैं। बात करें हम दृढ़ूतक में स्क्लेरेन्काइमा में कोशिकाएं कैसी होती है? मृत होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है, जो कि जल के लिए क्या होता है? अपारगम्य। जैसे जैसे स्टार्टिंग में जब कोशिकाओं का निर्माण हुआ तब तो वो जीवित थी, जल उपस्थित था। धीरे धीरे लिग्निन का निक्षेपण होना स्टार्ट होता है। जैसे ही कोशिकाएं परिपक्व अवस्था में जाती हैं, परिपक्व अवस्था तक पहुंचती हैं, उस समय इसमें इन कोशिकाओं में जल की बहुत अधिक कमी हो जाती है, जिसके कारण कोशिकाएं कैसे हो जाती हैं? मृत हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि इन कोशिकाओं का आकार कैसी होती है? लंबी संकरी होती है और किनारों पर कैसी होती है? ये नुकीली होती है। लंबी संकरी और नुकीली होती है। सारी कोशिकाएं दृढ़ोतक में समान आकार की हैं, क्योंकि किसका टाइप है? ये सिंपल टिश्यू का टाइप। लेकिन उस समान आकार में भी कोशिकाएं कैसी हैं? लंबी हैं, संकरी और किनारों पर नुकीली होती हैं। क्या कार्य करती हैं ये? यह पादप को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। दृढ़ोतक नाम से स्पष्ट है। दृढ़ोतक ग्रीक वर्ड स्क्लेरोस से बना है, जिसका अर्थ दृढ़ या मजबूत होता है। जो स्टोन फ्रूट पाए जाते हैं नाशपाती, उनमें भी ये स्क्लेरिड कोशिकाएं पाई जाती हैं, दृढ़ोतक पाया जाता है। नेक्स्ट, जो पादपों का जो सीड कोट होता है, पादपों के बीज का जो सीड कोट होता है वो इसी दृढ़ोतक द्वारा बना होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें नेक्स्ट टॉपिक कि दृढ़ोतक के प्रकार कौन कौन से हैं? दृढ़ोतक में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दृढ़ोतक के प्रकार। दृढ़ोतक के प्रकार इसमें कि दृढ़ोतक में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी? एक तो दृढ़ोतक तंतु और दूसरी होती है दृढ़ कोशिकाएं, या इन्हें अस्टिल कोशिकाएं कहते हैं। दृढ़ोतक में दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित
या इन्हीं दृढ़ कोशिकाओं का दूसरा नाम अस्थिर कोशिका है। दो प्रकार की कोशिकाएं हैं दृढ़ोतक में, कौन कौन सी? फर्स्ट दृढ़ोतक तंतु और नंबर दूसरा दृढ़ कोशिकाएं या अस्थिर कोशिकाएं। इसमें हम फर्स्ट की बात करें, दृढ़ोतक तंतु। इस दृढ़ोतक तंतु में क्या होता है? वही कोशिकाएं लंबी और संकरी होती हैं, किनारों पर से कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं। दृढ़ोतक तंतु की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, मोटी भी अत्यधिक मोटी होती है, जिसके कारण उनकी कोशिकाओं की जो गुहा होती है वो संकरी होती है। नेक्स्ट, पादप में ये पाए जाते हैं कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल और दूसरा वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में ये दृढ़ोतक तंतु उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है कि इनकी कोशिकाएं लंबी, संकरी तथा किनारों पर नुकीली होती है। नेक्स्ट, कि इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। मोटी होती है जिसके कारण क्या होगा? जो कोशिका की गुहा है, ये कोशिका है, कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर लिग्निन का निक्षेपण है। सामान्य कोशिका जिसमें बाहर की ओर सेल वॉल है, कैसी है? पतली है। नेक्स्ट, इन कोशिकाओं में सेल वॉल पर लिग्निन का निक्षेपण है और नंबर दूसरा की कोशिका भित्ति भी क्या है? मोटी है अन्य कोशिकाओं की तुलना में, जिसके कारण इसकी गुहा, बीच में जो जगह बच गई है, जो गुहा होती है वो कैसी होती है? संकरी होती है, अन्य कोशिकाओं की तुलना में मोटी होती है, जिसके कारण इन कोशिकाओं की गुहा संकरी होती है। नंबर दूसरा, ये तो हो गए इसके कैरेक्टर कि कोशिकाएं लंबी हैं, संकरी हैं तथा किनारों पर नुकीली होती हैं। नेक्स्ट, की सेल वॉल मोटी होती है, जिसके कारण गुहा क्या होगी? संकरी है। पाई कहां पे जाएंगी ये? पादप में कोर्टेक्स वल्कुट वाले पार्ट में, नंबर दूसरा पेरिसाइकिल परिरंभ में, नंबर तीसरा वेस्कुलर बंडल में भी जाइलम और फ्लोएम दोनों में पाई जाती है। क्या करती है ये? दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। पादप को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य कौन करते हैं? ये दृढ़ोतक तंतु करते हैं। नेक्स्ट, की पादप अक्ष में कहां पाई जा रही है उसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं दृढ़ोतक तंतु। पादप अक्ष में उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं?